डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारा फर्स्ट टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस. इन दैट we will discuss first order differential equation. Higher order differential equation are in engineering mathematics 3, but in engineering mathematics 2 there are first order differential equation. Now what is order? We will see the definition. So in this unit, first definition of differential equation. Definition of differential equation involving the dependent variable and independent variable and the differential coefficient of various order is called differential equation. An equation involving differential coefficient is called differential equation. यहाँ पे differential equation का definition ऐसा है कि कोई भी equation जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव की टर्म अगर इंक्लूड है उस इक्वेशन में तो हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल dy by dx माइनस वाई इक्वल टू 0. इसमें एक डेरिवेटिव की टर्म है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस y equal to 0. Second example, dy by dx is equal to cos x. d square y by dx square equal to 0. Example number 4, 2x minus y into dx plus y minus x into dy equal to 0. इसमें भी डेरिवेटिव की टर्म इंक्लूड की है dx dy, राइट. तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं इसमें सब में डेरिवेटिव की टर्म जो है वो इंक्लूड की है. इट में भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, बट डेरिवेटिव की टर्म इंक्लूड की है, इसलिए हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स व्हाट? द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड one or more dependent variables and their derivatives with respect to independent variable are called ordinary differential equations, ODE. ordinary differential equation में क्या होता है कि कोई भी differential equation यहाँ पे independent variable जो होता है वो एक ही होता है, independent variable. so हम जो भी डेरिवेटिव यहाँ पे निकालते हैं या फिर जो भी डिफरेंशियल टर्म यहाँ पे प्रेजेंट होती है इक्वेशन में वो विथ रिस्पेक्ट टू दैट सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है. एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. dy by dx minus y इक्वल टू 0. यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वो सिंगल है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे नहीं है. दूसरी डेफिनेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि differential equations involving two or more independent variables and one or more dependent variable and their partial derivatives with respect to independent variables are called partial differential equations. Example, अभी यहाँ पे क्या किया है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या फिर दो से ज्यादा होंगे. हम लोग ऑर्डिनरी में क्या करते थे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे थे. यहाँ पे पार्शियल में विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उस डिफरेंशियल उस इक्वेशन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एंड वाई तो दोनों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो दो वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा. अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए दो वेरिएबल है इसलिए हम इसे पार्शियल डिफरेंशिएट कहते हैं. तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे पार्शियल डेरिवेटिव लिए है उसको हमने डिनोट किया है डेल से. डेल z बाय डेल x माइनस डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू 2 मींस z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y and this equation involves the partial derivative term. Del z by del x means derivative of z partially with respect to x. तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होंगे तो उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हम लोग उसकी ऑर्डर डिग्री फाइंड कर सकते हैं.
जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि इस यूनिट में हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है उसमें आपको क्या करना है कि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव वहां पे लिया है वो देखना है। अगर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर ये मैक्सिमम डेरिवेटिव अगर आपको दिखता है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव लिया है, तो आप कह सकते हैं कि इट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एक ही बार डेरिवेटिव लिया है तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखने के बाद इमीडिएटली आप बता सकते हैं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या है। उस पूरे इक्वेशन में देखो मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव लिए यहाँ पे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है वहां पे इन्वॉल्व उस इक्वेशन में, तो वो होगी उसकी ऑर्डर। नाउ डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। मतलब हमने ऑर्डर में क्या देखा कि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने हैं उसमें, वो हमें ऑर्डर बताता है। बट जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वहां पे है, जैसे कि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, अगर उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसकी ऑर्डर 2 हो गई। बट उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर आपको चेक करनी है। जो भी पावर है वो होगी उसकी डिग्री, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, या जो भी हो। बट उसमें कंडीशन एक है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। रेडिकल फ्री एंड फ्रैक्शन फ्री होने चाहिए, मतलब उस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर ऐसी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए 3/2, या फिर वो डिनोमिनेटर पे नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव की टर्म, मतलब उसकी पावर निगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए। या फिर जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव की टर्म आती है sin dy dx e raised to dy by dx, अगर उसे रिमूव कर सकते हम then we can find degree of differential equation, otherwise we cannot find degree of differential equation if it is not free from radical and fraction. Now let's see the some examples related to degree and order. Find the order and degree of the following differential equation. In example number 1, you can see x plus dy by dx is equal to c into under root 1 plus dy by dx bracket square. एक ऐसा आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पे अंडर रूट की टर्म दी है, यहाँ पे एक अंडर रूट की टर्म दी है, पहले उससे हमें रिमूव करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। उसे रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि वो फ्रैक्शनल पावर है ना, अंडर रूट मतलब 1/2 पावर है, तो पहले हमें उसे रिमूव करना पड़ेगा इस अंडर रूट को। तो हम अगर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद राइट हैंड साइड पे जो अंडर रूट है वो निकल जाएगा और यहाँ पे स्क्वेयर बनेगा। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो dy बाय dx इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड पे भी एंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी dy बाय dx इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव। एंड स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगर करेंगे वो फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए, तो यहाँ पे उस ब्रैकेट की पावर 2 होती है, उसे ब्रैकेट को अगर सॉल्व करेंगे तो उस dy बाय dx की पावर 2 मिलेगी आपको। तो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ डिग्री 2, सो वी कैन राइट ऑर्डर 1 and degree 2. In example number 2, B, 1 plus dy by dx bracket cube bracket raised to 3/2 is equal to d square y by dx square. अभी ये एग्जांपल देखने के बाद आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसकी ऑर्डर क्या है, because highest order derivative is d square y by dx square. Now it is a second order differential equation. But to find the degree of differential equation, we have to remove that fractional power, that is 3/2. उसे अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे 3/2 है, एक डिनोमिनेटर में जो 2 आ रहा है 3/2 के, वहां पे रूट है, तो स्क्वेयरिंग ऑन अगर बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी पावर पे 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा आपको 1 प्लस dy बाय dx ब्रैकेट क्यूब ब्रैकेट रेज टू 3,
एंड राइट हैंड साइड पे मिलेगा आपको डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर। तो हमने ऑर्डर तो पहले निकाला था, इट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ डिग्री 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑर्डर 2 डिग्री 2। एमसीक्यू में आपको इस एग्जांपल को ऐसे ही सॉल्व करना है। उसकी जो पावर होती है वो अगर फ्रैक्शन में है तो वो रिमूव करनी पड़ेगी आपको। वहां पे अगर 3/2 दिया है उसकी जगह पे अगर 2/3 होता है तो हमें क्यूब करना पड़ता, राइट। क्यूब करने के बाद वो डिनोमिनेटर का 3 रिमूव होता, फिर यहाँ पे डिग्री 3 बन जाती। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर सी भी सेम है, वही करना है यहाँ पे। अगर एग्जाम्पल नंबर 3 में एग्जाम्पल नंबर सी जो दिख रहा है वहां पे देखो क्या दिया है, 1 प्लस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट रेस टू 3/2 दिया है इज इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब उस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे अगर देखेंगे तो इट इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 बार डेरिवेटिव है, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 बार डेरिवेटिव है। हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म इज डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर व्हिच प्रेजेंट इन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आल्सो। But we have to remove first that fractional power, that is 3/2। अगर फ्रैक्शनल पावर रिमूव करनी है तो हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वेयर करने के बाद, और यहाँ पे भी ब्रैकेट का स्क्वेयर होगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। बट आप देख सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे 1 प्लस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की पावर अभी 3 बचेगी, और राइट हैंड साइड पे डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की पावर 2 बचेगी। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, क्योंकि दोनों साइड पे डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्यूब दिया है, वो हाईएस्ट पावर है, इसलिए इट इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिग्री 3। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 4 अगर देखेंगे, यहाँ पे दिया है कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड पे जो डेरिवेटिव की टर्म दिए, एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे डिनोमिनेटर पे दिया है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, वो डिनोमिनेटर पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी पावर जो है वो -1 हो गई, राइट। तो अगर हम थ्रो आउट डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर उसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये वहां पे शिफ्ट होने के बाद यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे नया जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको मिलेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर। तो आप देख सकते हैं कि इट इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिग्री 2, राइट। सो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री उसकी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये हुआ ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। नाउ नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सॉल्यूशन होता क्या है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दिया है एंड उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ए सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल which is free from derivative and satisfies the differential equation। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है उसका सॉल्यूशन मतलब क्या होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन होगा, एक इक्वेशन ही होगा, बट उसमें डेरिवेटिव की जो टर्म होगी वो नहीं रहेगी अभी। इट इज अ फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव एंड सेटिस्फाइज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने सॉल्यूशन निकाला है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, ए सॉल्यूशन इन विच द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट इंक्लूड रहेंगे। अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन में 2 कांस्टेंट आपको मिलेंगे। अगर वो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो सॉल्व करने के बाद उसके सॉल्यूशन में आपको 3 कांस्टेंट मिलेंगे। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में आपको ये पूछ सकते हैं कि इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज
फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन इट्स सॉल्यूशन। तो आपको ऑप्शन में 5 देखना पड़ेगा वहां पे कहां पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय असाइनिंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। जो हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला था वहां पे अगर कुछ कंडीशंस गिवन होगी, जो कंडीशन यूज करके हम वहां पे जो कांस्टेंट मिले हमें उनकी अगर वैल्यूज निकाल पाएंगे और वहां पे पुट करेंगे तो वहां पे कांस्टेंट नहीं रहेगा, हर कांस्टेंट की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हम वहां पे पुट करेंगे, तो वो बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई भी इक्वेशन आपको दिया है y एंड x में, अगर रिलेशन दिया है, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूडिंग कांस्टेंट टर्म्स, तो वो यूज करके हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो उसकी डेफिनेशन देखो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन आर फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स फ्रॉम द गिवन रिलेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी रिलेशन दिया है उसमें से हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इलिमिनेट करना है। वो इलिमिनेट होने के बाद वहां पे डेरिवेटिव की कुछ टर्म्स मिलेंगी, तो वो बन जाएगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखते हैं एग्जांपल इसके बेसिस पे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। सी एग्जांपल नंबर 1, form the differential equation by eliminating the arbitrary constant from y is equal to a cos log x plus b sin log x। इसका अगर सॉल्यूशन पर करना है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उस पूरे इक्वेशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर दी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यहाँ पे दो कांस्टेंट इंक्लूड किए, तो ये बनेगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा क्योंकि दो कांस्टेंट है, उनको एलिमिनेट करने के लिए हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उन कांस्टेंट्स को इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो वो जो इलिमिनेशन की प्रोसेस है वो देखते हैं। लेट्स सी सॉल्यूशन। अब अगर यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, वी हैव टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू a cos log x plus b sin log x। There are two arbitrary constant capital A and capital B in equation number 1. We have to differentiate equation number 2 times because it includes two arbitrary constants. So differentiate equation number 1 with respect to x, we get, अगर first time उसको differentiate करेंगे तो डेरिवेटिव का हम यहाँ पे y1 डिनोट कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव y1, सेकंड डेरिवेटिव y2, लाइक दैट। सो y1 इज इक्वल टू कैपिटल A एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन, सो यहाँ पे माइनस साइन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 अपॉन x, तो यहाँ पे x से डिवाइड किया है, प्लस कैपिटल B एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन log x इज cos log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 अपॉन x। यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है मैंने कि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव cos होता है एंड log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो a को जो मल्टीप्लाइड है वहां पे डिनोमिनेटर पे x लिखा है और b को जो मल्टीप्लाइड है वहां पे भी डिनोमिनेटर पे x लिखा है, तो उस x को हम लोग यहाँ पे इलिमिनेट कर सकते हैं, राइट, मतलब शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। उसे अगर कॉमन निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय x वी गेट, मतलब दोनों साइड को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, या फिर वहां से कॉमन निकालो उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, तो आपको देखो यहाँ पे मिलेगा इक्वेशन x इंटू y1 इज इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव। हमें कांस्टेंट रिमूव करना है, दो कांस्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2, जो इक्वेशन यहाँ पे मिला उसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। उसे अगर डिफरेंशिएट करना है तो दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड आल्सो एंड राइट हैंड साइड आल्सो। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे x इंटू y1 दो टर्म से, तो यहाँ पे u इंटू v रूल यूज करेंगे, x एज इट इज रखेंगे, y1 का डेरिवेटिव होगा y2, y1 इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड y2 इज अ सेकंड डेरिवेटिव, प्लस
y1 एज इट इज रखेंगे, x का डेरिवेटिव होगा 1 बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू a को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे साइन लॉग x से, साइन लॉग x से उसका डेरिवेटिव होगा cos log x एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, माइनस साइन मैंने एज इट इज रखा यहाँ पे, प्लस b इंटू cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एंड log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, सो इट इज माइनस साइन log x डिवाइडेड बाय x। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम जो डिनोमिनेटर पे x है उसको अगर कॉमन निकालेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे x से मल्टीप्लाई करेंगे उस ब्रैकेट को एंड राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा a इंटू कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस b इंटू माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स। यहाँ पे अगर माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स इंटू y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a cos log x प्लस b sin log x विच इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वही y दिया था ना हमें, y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, यही y इक्वल टू का इक्वेशन है, तो इसे रिप्लेस करेंगे y से, सो वी गेट एक्स स्क्वायर y2 प्लस x इंटू y1 इज इक्वल टू माइनस y। अब आप देख सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरे यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं बचा है, अभी इसमें कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है अभी, तो हम इसे अभी डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। यू कैन सी दैट पूरा जो डिफरेंट इक्वेशन है सभी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स इंटू y1 प्लस y इक्वल टू 0, दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। दिस इज द डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व और गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन दिया था उसमें से हमने आर्बिटरी कांस्टेंट जो है उनको इलिमिनेट किया तो हमें ये नया डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे मिला। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने अभी क्या किया कि सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया। और एक एग्जांपल देखते हैं कि आर्बिटरी कांस्टेंट कैसे इलिमिनेट करने हैं। वन मोर एग्जांपल, नाउ एग्जांपल नंबर 2, form the differential equation by eliminating the arbitrary constants from y is equal to capital A into e to the power minus 9t into cos of 3t plus b. Now you can see that in this equation it contains two arbitrary constant capital A and capital B. तो आपको पता है कि इसे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तब जाके हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए आप यहाँ पे टर्म जो है इधर उधर इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर एज इट इज भी रखेंगे, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था वहां पे e रेस टू माइनस 9t उसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया, थोड़ा सा डेरिवेटिव निकालने के लिए इजी हो जाएगा, इसलिए आप राइट हैंड साइड पे रखोगे तो भी चलेगा। यू इंटू वी रूल आपको वहां पे भी यूज करना था और यहाँ पे भी यूज करना है, बट ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मेथड होगा तो हमने y e टू द पावर 9t लिखा, राइट हैंड साइड पे वो e रेस टू माइनस 9t था, राइट, इज इक्वल टू a इंटू कॉस 3t प्लस b। अब यहाँ पे a एंड b जो दो कॉन्स्टेंट है उनको हमें रिमूव करना है। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि इसमें t इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, t इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो विथ रिस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम अगर y को एज इट इज रखेंगे, e रेस टू 9t का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो होगा e रेस टू 9t इंटू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग चेन रूल यूज करके, प्लस e रेस टू 9t एज इट इज रखेंगे तो y का डेरिवेटिव होगा y1 इज इक्वल टू कांस्टेंट a एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 3t प्लस b, यहाँ पे माइनस साइन भी आगे लिखा मैंने, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3t प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट इज 3। यहाँ पे साइन का कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था इसलिए माइनस साइन आया, और ब्रैकेट में जो 3t प्लस b था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे चेन रूल यूज करके, तो यहाँ पे
3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा -3a sin 3t प्लस b। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने e⁻90 यहाँ पे कॉमन लिया है। ये क्यों लिया कॉमन? फर्दर आपको और एक डेरिवेटिव लेना है ना, इसलिए आपने यहाँ पे कॉमन लिया। नहीं लेंगे कॉमन तो भी आपको डेरिवेटिव निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मोड है। तो e⁻90 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में 9y प्लस y1 इज इक्वल टू -3a sin 3t प्लस b। एक बार डिफरेंशिएट किया था, और एक बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। डिफरेंशिएट अगेन, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल अगर यूज करेंगे तो e⁻90 एज इट इज रखा हमने। 9y प्लस y1 का डेरिवेटिव देखो, 9y1 प्लस y2, y का डेरिवेटिव y1 एंड y1 का डेरिवेटिव y2, प्लस e⁻90 का डेरिवेटिव निकालेंगे और ब्रैकेट जो है वो एज इट इज रखेंगे, तो वो बनेगा e⁻90 इंटू 9 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे आप अगर देखेंगे -3a कांस्टेंट है, उसे एज इट इज रखेंगे, sin 3t प्लस b का डेरिवेटिव cos 3t प्लस b इंटू 3, और एक 3 मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 9 लिखा है। माइनस साइन एज इट इज था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे डेरिवेटिव निकालने के बाद यहाँ पे e⁻90, यहाँ पे भी e⁻90 है, तो उसे अगर कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट बचेगा e⁻90 इंटू, ये जो दो ब्रैकेट थे यहाँ पे, इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा है y2 प्लस 18y1 प्लस 18y, और बाहर ब्रैकेट के e⁻90 इज इक्वल टू -9a cos 3t प्लस b। यहाँ पे जो e⁻90 था उसे अगर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा e⁻90 a cos 3t प्लस b, जो है y की वैल्यू। शुरू में हमने कहा था ना, जो क्वेश्चन दिया है वो यही दिया है हमें, ये y की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे -9 एज इट इज रखेंगे और e⁻90 a cos 3t प्लस b के जगह पे हम y पुट करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमें इक्वेशन मिला है उसमें कहीं पे भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। आप देख सकते हैं कि कहीं पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। यहाँ पे 81y है और यहाँ पे -9y है, इनको कॉम्बिनेशन अगर करेंगे, -9 को अगर यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 81 प्लस 9 दैट इज 90y। सो आवर इक्वेशन विल बी, differential equation will be y2 plus 18y 80y1 plus 90y equal to 0. So this can be written as, d square y by dt square plus 18 dy by dx plus 90y equal to 0. ठीक है, तो ये होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी हमें कोई भी इक्वेशन दिया है तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इलिमिनेट करके हम लोग उसका डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली बना सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल्स है इसमें, आप देख सकते हैं इसमें बाद में। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम देखेंगे कि solution of ordinary differential equation of first order and first degree। अभी जो मेन टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन निकालना है। हमने पहले देखा ऑर्डर डिग्री फाइंड करना, दूसरा देखा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड नाउ देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप से सॉल्यूशन फाइंड करने के, तो यहाँ पे पहला जो टाइप है हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन mxy dx प्लस nxy dy इक्वल टू 0 which can be expressed in the form f1x dx plus f2y dy equal to 0 is called in variable separable form। अगर उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम dx के साथ x की टर्म्स एंड dy के साथ सभी y की टर्म्स अगर ले सकते हैं तो हम इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। dx के साथ कोई भी y की टर्म नहीं होनी चाहिए एंड dy के साथ कोई भी x की टर्म्स नहीं होनी चाहिए। अभी अगर इस सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में अगर हम लिख पाते हैं dx के साथ सभी x की टर्म्स एंड dy के साथ सिर्फ y की टर्म्स, तो इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं।
राइट, इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2y dy, ये होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब इस पे अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो क्वेश्चन देखो, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y into dy by dx is equal to under root 1 plus x square plus y square plus x square into y square। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है। तो यहाँ पे अंडर रूट में जितनी भी टर्म्स दिए उसमें अगर हम x एंड y की टर्म्स को अगर अलग कर सकते हैं तो हम इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इसे अगर सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो देखो यहाँ पे इसमें से हम अगर वाई स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इसमें से भी हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था 1 एंड दूसरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था वाई स्क्वायर, सो यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे dx के साथ x की टर्म्स एंड dy के साथ y की टर्म्स अगर लेंगे तो नाउ इट विल बिकम अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसे हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिख सकते हैं अभी, और उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली निकालेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सी हियर, हमने राइट हैंड साइड पे जो भी y की टर्म्स थी उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिया dy के साथ, एंड यहाँ पे dy के नीचे dx था उसे राइट हैंड साइड पे लेके जाए। इंटीग्रेशन लिया इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी पुट किया है। अब इनका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन निकल आए, और दूसरी मेथड भी मैंने आपको बताई थी कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x इनटू f ऑफ x, अंडर रूट में f ऑफ x है dx, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो होता है टू टाइम्स रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, 2 टाइम्स रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये उसका सॉल्यूशन है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव लिया है अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वेयर है, सॉरी इंटीग्रेशन लेना है तो अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वेयर है, उसका डेरिवेटिव होगा 2y, वो हम न्यूमरेटर पे एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। वो फॉर्मूला लगा के भी आप डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या फिर दूसरी मेथड है आपके सामने की 1 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू टी पुट करो और उसका डेरिवेटिव निकालो, वो होगा 2y dy इज इक्वल टू dt। तो y इंटू dy इज इक्वल टू dt दोनों सेम है। ये जो फॉर्मूला बनाया है वो इसी मेथड से बनाया है पुट करके, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे आंसर है, देखो यहाँ पे 1/2 बाहर आना चाहिए था क्योंकि वहां पे 2 नहीं था, हमने एडजस्ट किया था ना, तो उस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, देखो कॉमन निकाल के वो वहां पे रिमूव किया है 2। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज किए हैं वो फॉर्मूला देखिए एक बार, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला है बट नॉट अ डिफिकल्ट। तो ये जो फॉर्मूला है वो यूज करके हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एज इट इज फॉर्मूला वहां पे यूज करना है, वहां पे जो डिनोमिनेटर पे 1/2 था वो हमने यहाँ पे रिमूव किया है, क्योंकि यहाँ पे भी 1/2 आता था और यहाँ पे भी 1/2 आता था, तो उन सबको रिमूव करके यहाँ पे 2 टाइम्स c लिखा है। c is a constant and 2 times c is also constant, so we have written here c1. So our solution will be 2 times under root 1 plus y square is equal to x into under root 1 plus x square plus log of x plus under root 1 plus x square plus constant। ये होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में था, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है या फिर उसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं हम,
तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना है दोनों साइड का, ठीक है। अब दूसरा होगा कि अगर वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, उसे रिड्यूस भी कर सकते हैं ना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, अगर वो इन फॉर्मेट में है। डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन करके भी हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy by dx is equal to f of ax plus by plus c can be solved by putting ax plus by plus c equal to v and then find dv by dx। यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं ax plus by plus c equal to v, तो हमें dy by dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा इन dv by dx में, एंड सेपरेट द वेरिएबल्स इन x एंड v। वहां पे y को रिमूव कर देंगे हम लोग, रिप्लेस कर देंगे v से, y निकल जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, वहां पे v मिलेगा हमें, तो dy by dx की जगह पे भी हमें dv by dx की टर्म्स यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। दूसरा टाइप है dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y by x, मतलब जहां पे भी आपको वेरिएबल दिखता है वो y by x की फॉर्म में या फिर x by y की फॉर्म में, जो भी है, तो वहां पे हम पुट कर सकते हैं y by x इज इक्वल टू v। अगर वो y by x के फॉर्म में तो y by x इक्वल टू v पुट करो, इफ इट इज इन x by y फॉर्म देन पुट x by y इज इक्वल टू v। जो भी क्वेश्चन जैसे दिया होगा वैसे अकॉर्डिंगली आप वहां पे पुट कर सकते हैं। तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस e रेज टू x अपॉन y इंटू dx plus e to the power x upon y in bracket 1 minus x upon y dy equal to 0, where y 0 equal to 0 एक एडिशनल कंडीशन यहाँ पे गिवन है। एडिशनल कंडीशन मतलब जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है उसको रिमूव करने के लिए एक कंडीशन गिवन है, ठीक है। हमेशा वो कंडीशन गिवन नहीं होती, उसकी जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमें उस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ y by x में, या फिर dx by dy इज इक्वल टू f ऑफ x by y के फॉर्म में। तो यहाँ पे दो फॉर्मेट है देखो, आइदर इट में बी dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ y by x और dx by dy इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन y। अगर फर्स्ट फॉर्मेट है तो यहाँ पे y by x को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा y by x इज इक्वल टू v। अगर सेकंड फॉर्मेट है x अपॉन y, तो आप x अपॉन y इक्वल टू v पुट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली उसके डेरिवेटिव की टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन में कौन सी टर्म है, लेट्स सी। पहले उसे हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहां पे भी वेरिएबल दिख रहा है आपको e टू द पावर x अपॉन y, e टू द पावर x अपॉन y, x अपॉन y, जहां पे भी वेरिएबल दिख रहा है वो x अपॉन y की फॉर्मेट में दिख रहा है, तो ऑब्वियसली हमें dx अपॉन dy में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। दो फॉर्मेट है, एक dy by dx का और दूसरा dx by dy का। यहाँ पे क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल है। पहले फॉर्मेट में dy by dx में क्या है कि y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरे फॉर्मेट में क्या है कि x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल हमें दिख रहा है वो x अपॉन y की फॉर्म में है, तो हम इसे dx by dy की फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर वैसे कन्वर्ट करना है तो हम पहले एक जो पार्ट है वो राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस ई टू द पावर x अपॉन y dx इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y dy, ठीक है। तो यहाँ पे dx by dy लिखना था, तो यहाँ पे जो dy था उसे यहाँ पे लेके आओ और यहाँ पे जो टर्म है उसे राइट हैंड साइड पे लेके आओ। सो वी विल गेट dx by dy इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन y इन ब्रैकेट x अपॉन y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या था कि 1 माइनस x अपॉन y था और यहाँ पे x अपॉन y माइनस 1 लिखा है। ये क्यों लिखा? क्योंकि बाहर जो माइनस साइन था
बाहर जो माइनस साइन था उससे हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इसलिए उनके साइन चेंज हो गए। तो यहाँ पे x अपॉन वाई माइनस 1 हमें यहाँ पे मिला, राइट। तो अब हम इसे वैल्यू रिप्लेस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पुट क्या कर सकते हैं, हमें dx बाई डी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, ये हमारा अभी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब उसमें x अपॉन वाई को हम अगर रिप्लेस करेंगे v से, पुट x अपॉन वाई इज इक्वल टू v, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू v इंटू वाई, क्योंकि हम अगर x अपॉन वाई को v में रिप्लेस कर रहे हैं तो हमें dx अपॉन dy की जगह पे भी dv बाई dx पुट करना पड़ेगा, मतलब जो भी इसका कन्वर्जन डेरिवेटिव निकालने के बाद आएगा वो। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू वी वाई, इसे अगर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y तो हमें मिलेगा dx बाई dy इज इक्वल टू, यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करो, v एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 प्लस y एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv बाई dy। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने dx बाई dy की जगह पे v प्लस वाई इंटू डीवी बाई डी वाई पुट किया, इज इक्वल टू ई रेस टू वी इंटू वी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू वी, ये हमने यहाँ पे कन्वर्जन किया है। अभी जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पे क्या है कि y is an independent variable and v is a dependent variable. Now we can convert it into variable separable form. जो यहाँ पे v था, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएंगे माइनस हो जाएगा। अब आपको भी पता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो भी टर्म्स मिलेगी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। ओके, सी हियर, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो दोनों को, वो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे ये टर्म्स कैंसिल हो गई और इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे माइनस ऑफ ई रेस टू वी प्लस वी अपॉन 1 प्लस ई रेस टू वी एंड यहाँ पे y इंटू डी वी बाई डी वाई, ये मिला। नाउ वी कैन राइट इट इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो दिख रहा है आपको पूरा v का टर्म्स दिख रहा है और यहाँ पे सिर्फ y है, तो y एंड dy को एक साथ ले लो और v की टर्म्स dv के साथ ले लो, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इसे। नाउ यू कैन सी दिस इज द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म सेपरेटिंग द वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट 1 प्लस ई टू द पावर v अपॉन ई टू द पावर v प्लस v इंटू dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन dy बाई x प्लस लॉग ऑफ सी। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे लॉग ऑफ सी क्यों लिखा, इट इज अ कांस्टेंट, आप लॉग ऑफ सी लिखो, ई टू द पावर सी लिखो, साइन सी, कॉस सी या फिर सिर्फ सी कांस्टेंट लिखो, इट डजंट मैटर। हमारा सॉल्यूशन जो आने वाला है इसमें सभी टर्म्स जो है वो लॉग में आने वाली है, इसलिए हमने लॉग सी यूज किया। आप कांस्टेंट सी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग ऑफ सी की जगह पे सी लिखोगे, इट डजंट मैटर। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जो फॉर्मूला है ये अगर यूज करेंगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर पे ही दिया है, ई रेस टू वी का डेरिवेटिव ई रेस टू वी एंड वी का डेरिवेटिव 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ डिनोमिनेटर माइनस 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ सी। तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे माइनस साइन था और यहाँ पे प्लस है, तो लॉग ऑफ सी अपॉन वाई। एंटी लॉग अगर दोनों साइड से लेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगी, ई रेस टू वी प्लस वी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मोड में जो डिनोमिनेटर पे वाई था इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और वी जो है वो हमने पुट किया था ना, किसकी वजह से पुट किया था, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वी पुट किया था, तो वो रिप्लेस करना पड़ेगा फिर से, तो हमने v की जगह पे e टू द पावर x अपॉन y पुट कर दिया फिर से। तो जो हमारा नया इक्वेशन मिलेगा y से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
तो y इंटू ई टू द पावर x अपॉन वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है, हमें जनरली इसके बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आते, बट वो कंडीशन किस लिए गिवन होती है, हम जो यहाँ पे c दिया है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है हमें, y0 इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4 आएगी जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, बिकॉज इट इज y ऑफ x इज इक्वल टू 4a। यहाँ पे इसकी x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 4 मिलेगी, ऐसा ही। तो पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करो, y